So Abhinav, Harshit, Swang has joined. Let us wait for others to join also. Afan has also joined. Afan, you were having a doubt, which I will get it cleared now. तो बेसिकली अफान ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें a इंटू बी मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, इंटू ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू आई है, तो ये कैसे हो। तो अफान एक गलती तो तुम ये कर रहे थे कि बी को बोल रहे थे कि दिस इज ए इनवर्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जहां पर है वहां पर हम लेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो बी कैन बी एनी मैट्रिक्स, ए कैन ऑल्सो बी एनी मैट्रिक्स। तो तुम क्या कर सकते हो कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स को कह सकते हो कि दिस इज अ सी मैट्रिक्स। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इज अ सी मैट्रिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये सी हो गया, ये सी इनवर्स हो गया। तो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है एक उसका इनवर्स है, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये है बेसिकली। इज इट क्लियर? Yes. सर ये कोई क्वेश्चन था क्या? क्या बोल रहे हो हर्षित? सर ये कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ, क्वेश्चन नहीं था, कोई थ्योरी पढ़ रहा था अफान, तो उसको एक डाउट आया था, तो उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने बोला कि बता दूंगा। ये कोई वैसा बहुत बड़ा डाउट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। Anyone having any other doubt? बेसिकली जो दूसरा था वो ये था कि चेन रूल, वो तुम्हें मुझे बताना था। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे, और जो है आज की क्लास में ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो इन चेन रूल बेसिकली, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन एफ एक्स है विच इज साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज एक्चुअली अ कॉम्पोजिट फंक्शन। एक तो साइन लगा ही हुआ है, उसके बाद उसका स्क्वायर किया गया है, मतलब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक्स पे साइन लगा और फिर उसको स्क्वायर किया गया। तो साइन एक्स का स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। डोंट गेट इट कंफ्यूज विद साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो तो एंगल का स्क्वायर हो गया, ये नहीं है। तो उस पर भी हम लोग चेन रूल लगा सकते हैं। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक तो फंक्शन साइन पहले लगा है, तो जो फंक्शन पहले एक्ट किया हुआ है उस पर, उसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा कर सकते हैं। रफली तुम ये कह सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वापस वही चीज मिल जाएगी। तो साइन स्क्वायर एक्स इज एक्चुअली यू स्क्वायर, दिस इज डी ऑफ यू, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u हो जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और u जो है वो साइन एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी अप्लाई चेन रूल। तो इसको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम मेंटली भी कर सकते हैं, हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम चेन रूल से क्या करेंगे कि एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव हमें पता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो साइन एक्स कर देंगे, और फिर फर्दर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करके उसको कॉस एक्स लिख देंगे। सॉरी, ये 2u था ना, तो इसको स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया। ठीक है, u वॉज टेकन एज साइन एक्स। यस शॉन, करेक्ट। तो ऐसे ही हो सकता है कि दो फंक्शन ना तीन फंक्शन लगे हुए हों, तो उन तीनों फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कर लो।
एक क्वेश्चन अगर मैं दूं चेन रूल पे ही, लाइक यू हैव टू फाइंड tan of sin inverse of एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंट, यहाँ पे तीन फंक्शन है, पहले एक्स जो एंगल वैल्यू है उस पर स्क्वायर हुआ है, उसके बाद उस पर साइन इनवर्स लगा है और फिर टैन लगा है। So differentiate this. When you will differentiate it, तो इसको ऐसे सोचना होगा कि जो tan है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके हर्षित, आई थिंक यू आर करेक्ट, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी करके। तो जो tan है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर ऑफ जो भी अंदर में है साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर फर्दर चेन रूल से साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये x⁴ हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर इनटू, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा। फाइनली ये इसका रिजल्ट आएगा चेन रूल से। यस Yes, sir. ओके स्वांग, तुमने थोड़ा सा गलती कर दी है, यहाँ पर जो है 1 माइनस x⁴ होगा, जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर लोगे। अफान ये समझ में आ रहा है चेन रूल? Yes, sir. वी शुड रिमेंबर तीन डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। एक तो tan ऑफ थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा, एक साइन इनवर्स अल्फा का डेरिवेटिव अगर लेते हो 1/√ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और x⁴n का डेरिवेटिव लेते हो n x⁴n माइनस। एक इम्प्लिसिट फंक्शन पे भी मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। इफ y is a function of x and
log of x plus y to the base e minus 2xy is equal to 0, then find the value of y dash 0. y dash 0 का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 0. ये इसका मतलब हुआ y dash 0 का. तो डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद उसमें x को 0 पुट करना है. So just try this. I am coming in 2 minutes. Yeah. So some of you have given the answer. Manas is giving 1, Swang is 0, Harshit is 0. Okay, let us check.
y is giving again -1. Let us check. So दिस इज एन इम्प्लीसिट फंक्शन. इम्प्लीसिट फंक्शन में क्या होता है कि y को तुम x के रूप में लिख नहीं सकते हो, तो क्या कर दो कि डिफरेंशिएट कर दो ऐसे ही, और जब डिफरेंशिएट करोगे व्हाट विल हैपन, इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल लगाओगे, log ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस वाई, और फर्दर x प्लस वाई का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स. -2xy को करेंगे तो 2x y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई x का 1 इज इक्वल टू 0. तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो गया. ये क्लियर है सबको? यस सर. Yes, sir. ओके मनस. सो दिस विल बिकम, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें y डैश 0 निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है, राइट. तो एक तो पता है हमें कि x को 0 पुट करना है, लेकिन y को क्या पुट करें, x इज 0, फाइन. तो ओरिजिनल वाले इक्वेशन में, दिस वाले इक्वेशन में अगर x को मैं 0 पुट करता तो y क्या होता, तो log ऑफ 0 प्लस वाई टू द बेस e माइनस ये 0 हो जाता है, इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो x जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है. अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, वो हम पुट करते हैं इस डेरिवेटिव वाले इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा 1/0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स. ये जो dy बाई डी एक्स कहाँ पे मिल रहा है, x इक्वल टू 0 पे, -2 x0 और y जो है वो 1 है, इज इक्वल टू 0. ये होगा क्योंकि x जो 0 है उसको dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा. इससे फाइनली हमें क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 minus 1, that is 1. This will be your answer at x is equal to 0. Just come to another question. I hope it is clear to everyone. Now I am erasing this and everyone must have written this down. तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं. आज हमें क्वेश्चन ही करना है और बेसिकली डिफरेंशिएशन पे करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी पे तो हमने कर लिया है. थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी पे और करूँगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है. उसके बाद जो तुम्हारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मोस्टली कवर हो जाएगा. अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, log ऑफ mod x का डेरिवेटिव क्या होता है. क्या ये ऑप्शन, क्या ये 1/mod x होता है, बी ऑप्शन क्या ये 1/x होता है, सी ऑप्शन क्या ये -1/x होता है, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस.
हर्षित इज सेइंग बी, दैट इज करेक्ट, लेकिन इसको प्रूफ भी करना होगा। कैसे करोगे प्रूफ? सर हमें तो पता ही है कि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए निकलता है, तो उन्हीं चीज से कह सकते हैं directly। नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसको प्रॉपरली तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। तो मॉड एक्स का दो डेफिनेशन हो सकता है, मतलब मॉड एक्स का डेफिनेशन तो एक ही होता है। मॉड एक्स की वैल्यू एक्स हो सकती है इफ एक्स इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और माइनस एक्स लिख सकते हैं, या इफ एक्स इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे एक्स ही होता है, और एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स होता है, क्योंकि मॉड का काम है उसको पॉजिटिव बनाना। तो अगर निगेटिव है तो उसमें एक और माइनस लगा देगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसमें अगर हम केस 1 लेते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा, मॉड एक्स विल बी एक्स। जो क्वेश्चन है लॉग ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज एक्चुअली 1/x। ठीक है। दूसरे केस में आते हैं, इफ एक्स इज लेस देन 0। तो उस केस में जब हम मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि नेगेटिव वैल्यू है, माइनस एक्स का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एक्स नेगेटिव है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई चेन रूल लॉग का डेरिवेटिव 1/-x हो जाएगा, और माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो -1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/x। तो एक्चुअली तुम मॉड x के लॉग का डेरिवेटिव करोगे तो दोनों ही केस में तुम्हें 1/x मिलेगा। सेकंड वाला केस बताइए। सेकेंड वाला फिर से बता दूं, x अगर 0 से छोटा है यानी x निगेटिव वैल्यू है, तो मॉड x जो होता है उसको -x लिखते हैं। तो यहाँ पर जो मॉड x है उसको हमने क्या लिख दिया, -x लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाई चेन रूल, तो log ऑफ एनी वैल्यू का डेरिवेटिव 1/that वैल्यू होता है, ये 1/-x हो गया। और -x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे बाई चेन रूल तो -1 होगा, बन जाएगा 1/x। इज इट ओके? पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चन रहता है, तो उस तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1-t² / 1 + t² and y is equal to 2t/1 + t², then dy/dx की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द हिंट कि y को x के रूप में निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे dy/dx को हम क्या करेंगे, एज वी नो इसको लिख सकते हैं dy/dt और नीचे में dx/dt।
और dy बाई डी टी निकाल लो और dx बाई डी टी निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो सिंपली। dy बाई डी टी जब निकालोगे तो दैट वुड बी माइनस सिंग माइनस एक्स बाई वाई। लेट अस चेक। ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो 2 होगा, माइनस 2t, और 1 प्लस टी स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो 2t होगा। दिस वुड बिकम 2 इंटू आफ्टर कैलकुलेशन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और dx बाई डी टी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t हो जाएगा डेरिवेटिव। सो दिस वुड बिकम 2t क्यूब माइनस में आएगा और 2t क्यूब प्लस में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2t और माइनस 2t विल बी माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी जो कि है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा बाई माइनस 4। तो ये लिख देंगे हम लोग माइनस 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 भी कैंसिल हो रहा है ना, 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t कर देंगे। अब इसको एक्स या वाई के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस टी स्क्वायर से इधर डिवाइड किया, 1 प्लस टी स्क्वायर से इधर डिवाइड किया, तो ऊपर में हो जाएगा माइनस एक्स और नीचे में हो जाएगा वाई। दैट विल बी योर आंसर। We have one more question. This type of question is also among important questions for especially competitive exams. d स्क्वायर x बाई डी वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा? ऑप्शंस आर गिवन एज ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन माइनस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर माइनस 3 into d2 y by dx square, and option D none of these.
ये जो d2 x by d2 y है, इसका क्या मतलब है, ये सबको पता है ना, कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ dx by dy। अब इसको तुम क्या लिखना नेक्स्ट स्टेप में, dx के रिस्पेक्ट में अगर करते हो इसको, तो dx by dy यहाँ पर हो जाएगा, so that dx will cancel and you will get the original one। अच्छा सॉरी, ये dx by dy था, सॉरी ये dx by dy। सर ये आपने क्या किया है? ये मैंने ये किया कि जो dx by dy था हमारे पास, ये dx by dy दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन को तो अपनी जगह पे रहने दिया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दिया हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया और dx by dy कर दिया। ओके सर। अभिनव ने क्या कि ऑप्शन सी होना चाहिए, लेट अस चेक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, d by dx, और dx by dy को हम ऐसा कर सकते हैं 1 by dy by dx लिख सकते हैं, इंटू dx by dy, जो अलग से है वो तो है। सो दिस वुड बी इक्वल टू, अब जो दिया हुआ है इस फंक्शन को 1 by दैट फंक्शन, उसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा dy by dx टू द पावर -1 है ना, तो माइनस dy by dx टू द पावर -2 हो जाएगा। और फर्दर चेन रूल से पहले dy by dx को डिफ्रेंशिएट किया, फिर y को करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx को कर रहे हैं, अच्छा सॉरी डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया माइनस dy by dx टू द पावर -2, ठीक है, फिर dy by dx को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू dx by dy दिया हुआ है, so this will become माइनस dx by dy का होल स्क्वायर इंटू d2y by dx स्क्वायर इंटू dx by dy। तो फाइनली हम इसको और इसको कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये है माइनस dy by dx टू द पावर -3 इंटू d2y by dx स्क्वायर। So this is, Abhinav is correct, this will be your answer। सर ये स्टेप समझ नहीं आया जो आपने थर्ड स्टेप किया है। कौन सा स्टेप? सर ब्राउन कलर में सेकंड स्टेप। ब्राउन कलर में सेकेंड स्टेप, ओके ये वाला। तो ये जो है d by dx ऑफ 1 by dy by dx मैंने लिखा, तो इसको तुम dy by dx को कुछ भी मान लो t है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 by t विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करोगे, तो बाई चेन रूल पहले तो 1 by t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 by t स्क्वायर, फिर इनटू t को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देख लो t dy by dx एक्चुअली। यस सर। स्वयं +3 नहीं होगा ना, -3 हो जाएगा, क्योंकि हम dy by dx टू द पावर -1 देख रहे हैं ना यहाँ पे, सॉरी। इज दिस क्लियर स्वयं? लास्ट स्टेप में मैंने dy by dx कर दिया ना, dx by dy को dy by dx कर दिया, तो पावर प्लस से माइनस में हो गई। इज इट ओके?
लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन। सर 1 मिनट। ठीक है, मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव का ही है। इफ रूट ओवर एक्स प्लस वाई प्लस रूट ओवर वाई माइनस एक्स is equal to c, then d2y by dx square equals to option A 2 by c, option B minus 2 by c square, option C 2 by c square, option D none of these। सर सी ए कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट।
Should I discuss or someone is still trying it सर out? एक मिनट, इसको एक काम करो, अभी तुरंत इसको डिफरेंशिएट मत करो। एज फार एज आई हैव अ इंट्यूशन, क्योंकि ये सब थोड़ा मैनिपुलेशन पे चलता है, इसको पहले स्क्वायर कर दो। तो क्या होगा कि ए स्क्वायर ये हो जाएगा, बी स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेके y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या करो कि सी स्क्वायर बाई 2 है ना, तो इसको रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहने दो, इसको लिख दो सी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, और फिर एक बार स्क्वायर करो। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी टू द पावर 4/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल गेट सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दिया और सी स्क्वायर से डिफ्रेंशिएट कर डिवाइड कर दो। तो y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का काम करो। सो फाइनली हमने क्या किया, y को x के रूप में एक्सप्रेस किया, और वो कैसे हुआ, दो बार इसको स्क्वायरिंग करनी पड़ी हमें। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स पहले निकालो, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। dy बाई डी एक्स निकालोगे इसका, तो सी स्क्वायर बाई 4 तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x बाई सी स्क्वायर, और इसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बाई सी स्क्वायर। सो ऑप्शन सी। सर यही चीज हम लॉग लेके नहीं कर सकते? लॉग लेके कैसे करोगे, लॉग लेके तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं सर, लॉग लेके ना लास्ट लॉग लेके कहाँ पर, एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्सप्रेस किया। ये नहीं मुझे समझ में आया, कैसे कह रहे हो। सर लॉग ले लिया शुरुआत में, उसके बाद लॉग लेके क्यों करना चाह रहे हो, लॉग की कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही है, तो कैसे लॉग लोगे। अगर तुम लॉग ले लेते हो तो कोई प्रॉपर्टी तो लगनी चाहिए जिससे नहीं लॉग सर, से आसानी हो। एक्स प्लस वाई, इसका रूट को हम ले सकते हैं जैसे एक्स प्लस वाई टू द पावर हाफ, फिर नहीं तो लॉग लेके हाफ ये तो हाफ। पूरा, अरे भाई मेरे, तो इस पे हाफ अलग है, इस पे हाफ अलग है, कॉमन हाफ थोड़ी है। अगर लॉग लेते हो प्रॉपर्टी थोड़ी लगेगी वो वाली, लॉग ऑफ m टू द पावर n वाली। गेटिंग इट। यस सर।
So I'm erasing this now. Let us come to another question. डिफरेंशिएशन पे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाएंगे. डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, तो उसी के का रिवीजन भी हो जाएगा और डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा. x10 x स्क्वायर 2x 2 x क्यूब 3x स्क्वायर 6x तो तुम्हें ये बताना है कि dy by dx की वैल्यू क्या है. ऑप्शंस आर गिवन 12 6x स्क्वायर 6x 4x क्यूब. यशवर्धन is saying A option. Okay, let us see. बाकी लोग भी कर लो पहले.
So if you differentiate this y, सर ऑप्शंस में से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। ओके, अभी ना अभी देख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी दोनों रो को वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को वैसे ही रहने देंगे। अब लास्ट में थर्ड रो को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो पहला डिटर्मिनेंट है इसका फर्स्ट और सेकेंड रो बराबर है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। दूसरा जो डिटर्मिनेंट है उसका सेकेंड और थर्ड रो बराबर है, उसका वैल्यू भी 0 होगा। और आखिरी वाला जो डिटर्मिनेंट है वो कैलकुलेट कर ले सकते हैं हम लोग, और थर्ड रो के अबाउट एक्सपैंड कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहला दोनों टर्म 0 0 है, लास्ट टर्म 6 है। तो 6 ले लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि 3 टर्म है ना, 3 रो थर्ड कॉलम, 3 + 3 6 विच इज इवन नंबर। और फिर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर फाइनली। तो ठीक तो है, बी ऑप्शन तो आ गया। इज इट ओके अभिनव? यस सर। So the next question for you is, सर हाँ बोलो। सर हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते डिटरमिनेंट? डायरेक्टली भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। डायरेक्टली सॉल्व करके फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, आ जाएगा वही आंसर, लेकिन थोड़ा लेंदी हो सकता है। सर वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते कौन सी प्रॉपर्टी? हैं सर, एक्स कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम से। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, एक्स कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट रो से ले सकते हो, और कहाँ से, और बस ये फर्स्ट रो से लोगे, या फिर थर्ड कॉलम। कॉलम वाइज लोगे तो हाँ थर्ड कॉलम से उसके बाद ले सकते हो। लेकिन ये तो है कि तुम्हें एक्सपैंड करने के लिए फिर कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना। यस सर। तो जैसे तुम्हें बेटर लगे वैसे भी हो सकता है, लेकिन ये है कि मुझे वो थोड़ा लेंदी लग रहा है, क्योंकि इसमें पहला जो दो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जा रहा है। वो मेंटली भी सोच सकते हो, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब मेंटली भी सोच सकते हो। खाली थर्ड डिटर्मिनेंट लिखना है और एक ही वैल्यू है, बाकी दोनों 0 है, तो तुरंत एक्सपैंड भी हो जाएगा। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स where f of x is equal to x by 4 plus mod of x is differentiable। तो इसमें पहले तुम ये देखोगे कि बाकी सब जगह तो कोई इशू नहीं हो रहा है डिफरेंशिएबिलिटी का, नॉर्मल सा रैशनल फंक्शन रहेगा। द ओनली डाउटफुल पॉइंट इज, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डाउटफुल पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हें चेक करनी पड़ेगी? विच इज दैट डाउटफुल पॉइंट? अगर तुम देखो तो x इज इक्वल टू 0 इज दैट डाउटफुल पॉइंट, क्योंकि मॉड x जो होगा वो x इक्वल टू 0 के अबाउट डेफिनेशन चेंज करने लगता है। तो इसलिए यही डाउटफुल पॉइंट है, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बाकी कहीं पे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है बिकॉज इट इज अ रैशनल फंक्शन।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग निकालना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग निकालना होगा। अबाउट x इक्वल टू 0। समवन हैज रिस्पॉन्डेड। इस बार रिस्पॉन्स बहुत कम हो रहा है, लेकिन चैट के थ्रू ही रिस्पॉन्स थोड़ा मिल रहा है। हर्षित थोड़ा बोल रहा है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ओके हर्षित, अभी चेक कर लेते हैं। आज काफ़ी कम स्टूडेंट आए हैं, कुछ आके चले गए लगता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस f of 0 plus h minus f of h minus f of 0 अपॉन h। तो ये हो गया f of h minus f of 0 by h लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब f of h जो है वो है h बाई 4 प्लस मॉड h, ठीक है। माइनस f of 0 अगर लेंगे तो वो तो 0 है, 0 पुट कर दो x की जगह, तो 0 है, बाई h लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस। तो ये हो जाएगा h और h कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा
1/4 माइनस एच, क्योंकि एच 0 माइनस पे टेंड कर रहा है, तो इसीलिए मॉड जब हटाएंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/4। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो जो यहाँ पर से स्टेप है उसमें चेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस लेके, और ये हो जाएगा h/4 प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस एच माइनस 0, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, और इसमें एच को 0 पुट करेंगे तो भी 1/4 आएगा। सो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 1/4. So derivative exists for all values. It is differentiable for all values from minus सर infinity to इसमें LHD इक्वल्स RHD इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट भी चेक करना पड़ता है ना? नहीं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पर तो बस LHD और RHD का मतलब होता है, लेफ्ट से टेंजेंट बनाओ और राइट से टेंजेंट बनाओ। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अकेले टेंजेंट नहीं बन सकता, टेंजेंट हमेशा बनता है दो पॉइंट को ज्वाइन करके। तो दो एडजॉइनिंग पॉइंट अगर लोगे, उस पॉइंट को और उसके राइट वाले पॉइंट को, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, या उस पॉइंट को उसके लेफ्ट वाले पॉइंट को लोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो दो डेरिवेटिव ही होगा, अकेला पॉइंट पे कोई लाइन नहीं बन सकती। टेंजेंट इज अ लाइन, और टेंजेंट जो है वो एक्चुअली दो इनफिनिटेसिमली क्लोजर वैल्यू को ज्वाइन करता है। सर मतलब कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA चेक करना पड़ता है, इसके लिए सिर्फ LHD RHD। करेक्ट, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट के लिए तो हमेशा एक लाइन है, दो पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं कॉन्सेप्चुअली, इसको समझो। मान लो कि ये एक ग्राफ मैंने ले लिया, तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में इनफिनिटेसिमली क्लोज एक पॉइंट लेके हम टेंजेंट बनाएंगे, और इसके स्लोप को कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर हम इनफिनिटेसिमली क्लोज पॉइंट राइट में लेंगे और फिर दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे, तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो दोनों अगर टेंजेंट सेम है, ओवरलैप हो रहे हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। गेटिंग इट? यस सर। सर हाँ, सर अगर हम वो डेरिवेटिव दूसरे मेथड से फाइंड करते x माइनस एच वाले से, तो सर तो वो रिजल्ट अलग नहीं आया? नहीं अलग नहीं आएगा, उससे भी कर लेते हैं। एक्चुअली उससे तभी करना जब कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस है ये चेक कर लेना, तो वो मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, चेक करोगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा, तभी हम उस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर उस तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे तो कंटिन्यूस है तो उसको कर सकते हो, तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। इसको इरेज कर दूं? यस सर। ये ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया है कि इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन ओनली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, otherwise you have to do it by first principle. तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इफ x इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो डेफिनेशन है x/4 प्लस एक्स, एंड इफ x इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो डेफिनेशन है x/4 माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं f डैश x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन रूल से 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 प्लस एक्स इंटू 1 हो जाएगा, माइनस एक्स, ये भी इंटू 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा 4/4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसमें 0 प्लस पुट करोगे तो 4/4 का स्क्वायर, दैट विल बी 1/4 बच जाएगा। दिस एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस। और यहाँ पर अगर करते हो एफ डैश ऑफ एक्स एट
when x is tending towards 0 minus, तो 4 minus x का होल स्क्वायर इंटू 4 minus x इंटू 1 माइनस x, फिर 4 minus x को करेंगे -1 हो जाएगा, यहाँ भी -x और +x कैंसिल हो जाएगा, 4/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और x को 0 पुट कर देते हैं तो 4/4 का स्क्वायर, ये भी 1/4 होगा। ठीक तो है? इज दिस क्लियर यशवर्धन? यशवर्धन तुम्हारा ही डाउट था ना? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन। सर तो इसका आंसर वो होगा ना, आर। हाँ, आर होगा। एक क्वेश्चन ये ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट f-2 is equal to 6 and f-1 is equal to 4, then find limit h tending towards 0 f of 2h plus 2 plus h square minus f of 2 upon, sorry, f of h minus h square plus 1 minus f1।
कुछ हिंट चाहिए तो पूछ लेना। फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव होता है उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना, उसी के हेल्प से करना है। इसमें क्या करना ना कि न्यूमरेटर में जो तुम्हें दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में जो तुम्हें दिया हुआ है 12 आ रहा है अभिनव का, लेट अस सी। तो इसको डिवाइड कर देते हैं अगर मैं एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 और -2। बेसिकली एज यू कैन सी हियर, ये वाला टर्म ये मैंने यहाँ पे ले लिया इनपुट, और ये वाला इनपुट यहाँ पे ले लिया। तो ये अपने से हम डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो ये 2 कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर प्लस 2h हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो वी हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ एच स्क्वायर प्लस 2h। ठीक है, और नीचे में क्या करेंगे हम लोग, h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इससे डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसी चीज़ से करेंगे। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, h माइनस एच स्क्वायर। और एज यू कैन सी ये h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 ये यहाँ पे आ गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया। तो यू कैन राइट नाउ कि दिस इज इक्वल टू, ये जो मिल रहा है तुम्हें, तो f ऑफ x प्लस इस फॉर्म का है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्म का है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, x एक्चुअली 2 है, बाई h, वेयर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जब हो रहा होगा तो 2h प्लस एच स्क्वायर ये भी 0 टेंड कर रहा होगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्चुअली f डैश ऑफ 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस 2h। ये तो है ही मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से नीचे में जो टर्म बन रहा है ये पूरा जो टर्म बनेगा ये बनेगा f डैश ऑफ 1 इंटू h माइनस एच स्क्वायर। तो f डैश ऑफ 2 क्या दिया हुआ है 6, f डैश ऑफ 1 क्या दिया हुआ है 4, h स्क्वायर प्लस 2h व्हेन लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक h कैंसिल हो जाएगा, h प्लस 2 यहाँ पे बचेगा और 1 माइनस h बचेगा यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो h को 0 पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा फिर 12/4, ये 3 आंसर आएगा। तो मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, यही आंसर है। सर हम्म सर वो वहाँ पे हमने 2 सब्ट्रैक्ट क्यों किया डिनोमिनेटर में? इस फॉर्म का लाना है ना। देखो ये जो चीज़ होती है ना, ये जो मैंने राइट में लिखा हुआ है ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। मतलब ये कैसे आता था, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ऐसे आता था ना। कैन यू रिलेट दिस नो? यस सर।
सर जो नीचे h स्क्वायर h माइनस h स्क्वायर है उस पूरे टर्म को हमने h मान लिया है। हाँ, उस पूरे को हमने h मतलब h 0 टेंड कर रहा है तो वो भी 0 टेंड करेगा। Is it clear to everyone? Yes sir. सर वैसे मतलब जैसे ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच किया तो हमने उसको भी डिफरेंशिएट क्यों किया जो मल्टीप्लाई में था? उसको डिफरेंशिएट कहाँ किया है, वो तो वैसे ही रखा हुआ है, उसमें बस h कॉमन लेके कैंसिल करके फिर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पुट कर दिया। ओके ओके सर। यहाँ पे h कॉमन दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे h कॉमन मैंने लिया, सोचा डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे h कॉमन लिया, दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर है अब? यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, राइट? Yes, sir. So that is all for today's class. Let us conclude this one. अभी लिख रहे हो, लिख लिया? Done, sir. Done sir. Thank you sir. Thank you, sir. Welcome.